पुलिस थाने में एफआईआर करने के लिए गए, लेकिन एसएचओ साहब ने वहाँ पर एफआईआर नहीं की है। लीगल वे से इम्प्लीमेंट करके गलत कागज बना के इम्प्लीमेंट मत कीजिए, ये गुंडागर्दी है, डकैती है, रोबरी है। ये जनता 5 साल में लोन क्लियर करती है, 10 साल वो और रोजगार भी करती है, कुछ अपने लिए भी रखते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दोबारा भर नहीं सकते, और आप 15 साल में कहते हैं इंजन रिजेक्ट, गाड़ी रिजेक्ट। आज ये हमारे वाहनों को छीन रहे हैं, कल ये पानी छीनेंगे। पानी याद रखो, पानी नहीं किसी के बाप के, वाहन हमारे आपके, नहीं किसी के बाप के। अरे देश का कानून है, लोकतंत्र है क्या? कैसे गुंडे बदमाश मवाली बैठा रखे हैं हमने, कोई दिमाग नहीं है उनमें। जबरन क्रेन को लाके मेरी गाड़ी को खींचने की, यहाँ तक कि मेरे ऊपर क्रेन तक चढ़ाने की उनके द्वारा कोशिश की गई थी। ये क्योंकि आप चालान करें ना, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ना एनजीटी का, फिर ऑर्डर दिखा दीजिए हमें। आप एनजीटी का ऑर्डर दिखाइए जो कहता है मेरी गाड़ी स्क्रैप हो सकती है। आई ओबे द लॉ, मैं गाड़ी अभी दे दूंगा। वो कहते हैं ऑर्डर नहीं है, तो मैंने कहा मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ। सर काफ़ी जगह देखा गया है कि 10 साल बाद भी गाड़ी केवल 10,000 किलोमीटर ही चली होती है। वो तो देखिए, एक देश में लोकतंत्र के नाम पे मजाक हो रहा है। मजाक है कि आपकी गाड़ी चले ना चले, अगर 15 पूरे हो गए, 10 पूरे हो गए, चाहे आपने घर में सजा के रखी है, ये कहते हैं पोल्यूशन कर रही है। और इससे बड़ी बात देखिए, मेरी गाड़ी आज 12 बजे तक चली, कहते हैं जी वेरी गुड, पोल्यूशन नहीं कर रही है, और 12 बजे होते ही कहेंगे अरे पोल्यूशन कर रही है, बाहर कैसे निकाली? अरे देश का कानून है, लोकतंत्र है क्या? कैसे गुंडे बदमाश मवाली बैठा रखे हैं हमने, कोई दिमाग नहीं है उनमें, तो देयर इज नो लॉजिक। पर हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी। अच्छा, हम ये कह रहे हैं विद इन लॉजिक आइए आप। सर एक चीज़ और जानना चाहें, क्या दिल्ली सरकार जो है अपने विभाग में तमाम वाहन जो है वो पेट्रोल और सीएनजी के ही यूज़ करते हैं? नहीं, हमारा ये मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि भैया दिल्ली में जो आप गाड़ियाँ उठा रहे हो, विद इन लॉ उठाइए। जो लॉ है उसके हिसाब से उठाइए, हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन लॉ को इलीगल वे से इम्प्लीमेंट करके गलत कागज बना के इम्प्लीमेंट मत कीजिए, ये गुंडागर्दी है, डकैती है, रोबरी है। ये हम उसके खिलाफ आए हैं और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना ज़्यादा। जैसा कि एक वीडियो वायरल हो रहा था, पीतमपुरा से एक बाउंड्री के अंदर से गाड़ी को जबरन उठाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें एक महिला का आरोप था कि ये गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा भी सकते थे और जबरन धमका के गाड़ी उठा रहे थे। तो क्या कहेंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अभी देखिए, जो इंसिडेंट हुआ था वो प्राइवेट पार्किंग थी, पहली बात विद इन परमिसेस थी, तो लॉ उसको अलाउ ही नहीं करता। जो एनजीटी का ऑर्डर, उन्होंने पब्लिक प्लेस की बात की है, वो पब्लिक प्लेस नहीं है। हम उसकी शिकायत लेके अगले दिन एसएचओ के पास गए थे उस एरिया के। अच्छा, एक बात और बताऊं, इससे पहले भी एक असिस्टेंट कमिश्नर एमसीडी ने घर से गाड़ी उठाने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई रॉबरी की। लेकिन जब हम एसएचओ साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। हम साफ कह दिया, ये डिपार्टमेंटल के लिए भेज देंगे। अरे भाई, ये क्राइम है, घर में घुस के क्रिमिनल ट्रांसपेस का मामला बनता है, ये डकैती का मामला बनता है, और आप कह रहे डिपार्टमेंट में भेजेंगे। डिपार्टमेंट अलग चीज़ है, लेकिन जो क्राइम हो उस पर तो रिपोर्ट कीजिए, कॉग्निजेंस लीजिए। वो नहीं कहते हैं, कहते नहीं करेंगे हम। तो आज आपका मुख्य जो कारण है कैलाश गहलोत जी से मिलने का? आज मुख्य कारण ये है कि हम कैलाश गहलोत जी से पिछले 1 महीने से बातचीत कर रहे हैं कि हमारी बात करिए, आप हमसे मिलिए। हमने उनको मेल किया, हमने उनको लेटर भी भेजे, तो उनके पीए साहब हैं, कोई दीवान साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी हम आपकी बात करवा देंगे। हमने रजिस्टर्ड बोर्ड से भेज भी दिया डॉक्यूमेंट सारे के सारे, मैंने प्रूफ दिखा दिए। मैंने कहा मिलिए, बात तो करें, जो इलीगल है उसको रोकना हमने। उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया, बातचीत नहीं की। हमने कॉन्टिन्यूसली मेल भी किया। अब लास्ट में पब्लिक के पास क्या है, ही इज़ ओवर एमएलए, वो हमारे एमएलए हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम दिल्ली की जनता है, हमारे पास उनसे मिलने का पूरा अधिकार है। तो आज हम सिर्फ उनसे मिलने आए हैं कि भैया ये बता दें ऑर्डर एनजीटी का, सुप्रीम का कौन सा ऑर्डर है जो सारी गाड़ियाँ स्क्रैप हो सकती है। और एक बात और, अगर वो कहते हैं मैं बिजी हूँ, बीमार हूँ, भारत से बाहर हूँ, दिल्ली से बाहर हूँ, आप फ़ोन पे बात करो, इतनी लिबर्टी भी दे रहे हैं हम आपको। हम ये भी नहीं स्टिक हो रहे कि यहीं आइए, नहीं। जब तक उनकी तरफ से आपसे बातचीत नहीं की जाएगी तब तक क्या ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा? आज 5 बजे तक हम यहीं हैं और 5 बजे तक शांतिपूर्वक हम यहाँ रहेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे इंतजार करेंगे। 5 बजे तक अगर वो नहीं आते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा शांतिपूर्वक वो हम डिसाइड करेंगे। फिर अभी नहीं कह सकते, क्या बताओ, वो आ जाएं। हो सकता है वो अच्छे एमएलए हो, अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हो, अच्छे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हो, हमारे से बात करें। हमने तो उनसे सिर्फ लॉ पे बात करनी है, भाई ये लॉ है, आप अपना लॉ दिखाइए, हमारा लॉ है, हो सकता है आपका लॉ अच्छा हो, हमें वो ना पता ऑर्डर कोई भी। सिर्फ ये बात है आज की। जनता 5 साल में लोन क्लियर करती है, 10 साल वो और रोजगार भी करती है, कुछ अपने लिए भी रखते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो दोबारा भर नहीं सकते, और आप 15 साल में कहते हैं इंजन रिजेक्ट, गाड़ी रिजेक्ट,
हटाइए, दोबारा उस लोनों के चक्कर में डालेंगे। काफ़ी केसेस में, काफ़ी मामलों में देखा गया है कि 15 साल में गाड़ी 15,000 किलोमीटर भी नहीं चली। तो क्या कहेंगे, ऐसे वाहनों को नष्ट करना कितना ठीक मानते हैं? आप 15,000 की बात कर रहे हैं, 15,000 भी 10-10 हज़ार भी चली हैं। सिर्फ 10,000 में कंडीशन इतनी बेस्ट है। जो अभी पीतमपुरा में केस हुआ है उसके अंदर वो गाड़ी जितनी भी चली है उसकी कंडीशन देखिए। मैंने कहा आप नई गाड़ी लाइए, नई गाड़ी आप शोरूम से लीजिए, 2 साल चलाइए, और वो जो वहाँ खड़ी है 15 साल वाली, उसके इंजन का पॉल्यूशन कराइए और उसके इंजन का पॉल्यूशन कराइए। नष्ट करना कितना ठीक मानते हैं? बिल्कुल गलत मानते हैं, बिल्कुल गलत मानते हैं। मैंने कहा ना 2 साल पुरानी, ये 2 साल, उसको 2 साल पुराना करके उस गाड़ी को रखिए और इस गाड़ी का भी पॉल्यूशन चेक कीजिए। आप इसका तो नंबर ही नहीं आने देते, वो नंबर नहीं आ रहा है साहब। तो कहीं ना कहीं लगता है कि अन्याय हो रहा है। कोई पैरामीटर है पॉल्यूशन का जो आप कर ही नहीं रहे। इंश्योरेंस 15 साल हो गए, इंश्योरेंस कर ही नहीं रहे। क्या हो गया इंश्योरेंस को, क्या परेशानी आ गई? मैडम, जैसा कि एक वायरल वीडियो था जिसमें आप नज़र आ रहे हैं और जबरन आपसे गाड़ी वहां से प्रीमिसेस के अंदर से उठाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे, ये गुंडागर्दी है या वो कानून के तहत उठा रहे थे? बिल्कुल इसे आप गुंडागर्दी ही कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारी अंदर पार्किंग में गाड़ी की थी। हमारी गेटेड कम्युनिटी है, वॉल्स भी खिंची हुई हैं, वहाँ पे ज़बरन क्रेन को लाके मेरी गाड़ी को खींचने की, यहाँ तक कि मेरे ऊपर क्रेन तक चढ़ाने की उनके द्वारा कोशिश की गई थी, जो सरासर गुंडागर्दी है, डकैती है। उसी के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। क्या परिवहन विभाग के उन तमाम अधिकारियों को जिन्होंने उस दिन जबरन प्रयास किया था वाहन उठाने का, क्या उनके खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया? जी बिल्कुल लिया है। हमने अगले दिन जाके ही अपने पुलिस थाने में FIR करने के लिए गए, लेकिन SHO साहब ने वहाँ पर FIR नहीं की है। उन्होंने बल्कि यही बोला है कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट में एनफोर्समेंट से जो लोग आए थे उनकी आप कंप्लेंट दर्ज कराइए वहाँ पे जाके, ताकि वो आगे से ऐसा काम ना कर सके। लेकिन ये गलत है। हमने FIR ही करनी है, लेकिन उन्होंने उस दिन नहीं ली। लेकिन उन्होंने हमारा कंप्लेंट वहाँ पे जो थी, हमें लेटर उस पर अपना सिग्नेचर करके दे दिया है। अब हम आगे उस पर फर्दर एक्शन लेंगे। FIR दर्ज नहीं की उस दिन उन्होंने नहीं की है, बस सिर्फ खाली हमारी FIR की रिसीविंग ले ली है आपकी थाने वालों ने। जी, कंप्लेंट की। तो क्या लगता है ऐसे अधिकारियों पे एक्शन होना चाहिए? देखिए, अभी हम उनको दोबारा फॉलोअप करेंगे। अगर वो इस पे एक्शन नहीं लेते हैं हमारी FIR पे, तो हम आगे ज़रूर उस पर अपनी कार्रवाई ज़रूर करेंगे। ये जो चल रही है इनकी सरेआम गुंडागर्दी चल रही है जी, बिल्कुल। और पहली बात तो मतलब जो अभी लेडीज़ बात करके गई हैं हमारी बहन जी, उनकी जो गाड़ी है उठाने गए थे ना क्रेन लेकर, ये हाँ वायरल भी वीडियो हुआ था। ये गाड़ी उनकी जो कोई प्राइवेट पार्किंग में नहीं थी, निजी वो थी। पैसे देते थे, मतलब 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से पैसे हैं। फिर NGT का जो ऑर्डर है, इनका जो जजमेंट है वो ये है कि केवल और केवल डीजल की गाड़ी होनी चाहिए और BS 1 और 2 हो, वही स्क्रैप हो सकती है। अब इन्होंने उल्ट फेर करके आपस में, या फिर यदि संशोधन होना होता है संसद में होगा, और उसमें मतलब 3 को भी 4 को भी CNG को भी पेट्रोल को सब काट रहे हैं, स्क्रैप कर रहे हैं। तो गुंडागर्दी है कि नहीं सर? हम सरकार का ऐसा करने से क्या लगता है किसको फ़ायदा पहुँच रहा है? ये फ़ायदा तो ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए कर रहे हैं सारा खेल। तो ये, और वैसे इनका मेन टारगेट यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लाना चाह रहे हैं। वो उस सबसे ज़्यादा प्रदूषण वही फैलाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि उसमें लिथियम है बैटरियों में, और जो पानी में जाती है और जब बनती है बैटरी तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। कभी आप निकल के जाओ तो पता पड़ जाएगी कि एकदम ऐसे जाता है तेजाब सा चढ़ के, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित तो वही कर रहा है। और फिर वो कामयाब भी नहीं है गाड़ियाँ हैं। तो ये सारा खेल तो उनके लिए लास्ट में इन गाड़ियों को बंद कर, आज इन गाड़ियों को जैसे कि इन्होंने अब बंद कर रहे हैं। ये हरियाणा पंजाब की राजधानी कौन सी, चंडीगढ़ है, वहाँ इन्होंने 2 व्हीलर को बंद करना चालू कर दिया कि नहीं बिक्री नहीं होगी। हैं ऐसी 4 व्हीलर को बंद करेंगे। आज यहाँ कर रहे हैं, कल UP में करेंगे, दिल्ली में करेंगे। फिर ये धीरे धीरे सारा यदि आवाज़ नहीं उठाई, यदि ये जो कैंसर उभरने लगा इसका इलाज नहीं करा गया, तो ये पूरे इंडिया में करेंगे भाई। यहाँ की यहाँ नासुर बनेगा, मैं बताऊँ। तो ये चेतने की बात है, समाज को चेतने की बात है। पॉल्यूशन तो ये ऊपर से छिड़काव करते हैं रोजाना, क्या नाम है, हवाई जहाज़ों से जबरदस्त पराली के नाम पर बदनाम करते हैं। पराली, अरे 2012 की रिपोर्ट है उसकी, क्या नाम है इनका, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनका जो है 2012 की इनकी खुद रिपोर्ट है सूत्रों की। इनकी खुद रिपोर्ट यह है कि वाहन से प्रदूषण है ही नहीं, पावर प्लांटों से प्रदूषण है। तो बताओ ये क्या खेला चल रहा है इनका? तो क्या लगता है यदि डीजल की गाड़ियों को अनुमति दे दी जाए तो पॉल्यूशन उतना ही रहेगा, BS 6 को अगर अनुमति दे दी जाए? नहीं, प्रदूषण तो जो गाड़ी, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं बिगड़ता गाड़ी का। पहले नहीं चलाते 20 साल 25 साल तो कुछ नहीं गाड़ी का बिगड़ता। सर्विस करवाई जाओ, कुछ नहीं बिगड़ता गाड़ी का। हमारे बड़े बूढ़े जो हैं यदि वो बीमार हो जाए तो काट दें, हम कटवा दें, कहीं जहर का इंजेक्शन लगवा दें, जैसे इन्होंने करा भी है अमृत बूटी के नाम पे हैं, ऐसे ये करवा दें। तो ये वही कर रहे हैं ये।
खेल सारा का सारा मैं अंदर। आज की आपकी मुख्य मांग क्या है इस पर? हमारी मुख्य मांग यही है कि हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं कानून को भाई। हम कानून है एनजीटी का, वो करो जो ऑर्डर दिया है, जो जजमेंट है उसको फॉलो कर रहे हैं हम। तुम्हें गलत तरीके से कर कैसे रहे हो जब एनजीटी का ये है ना, तो बड़े लेवल पे करो खेल, पब्लिक को पता तो पड़े क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ। चलो संसद में बनाओ कानून, पब्लिक की भी जनता की आँख खोलेगी कर क्या रहे हैं ये जल्लाद जो बैठे हैं, डकैती जो लूट रहे हैं भारत जमा कर रहे हैं सारे धन को लूट के भारत के को। तो ये पहले अंग्रेज थे, अब ये काले अंग्रेज हमारे सर बैठ गए हैं। तो अब तो ये कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इनके बारे में, तुमका जनता को ये तुम नहीं ये भुखमरी के तगार बांधने वाला या देश ये समझो। जो 7 साल से सर 7 साल से इन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है प्रशासन से और जुडिशरी से और सारे डिपार्टमेंट से, इनकी पूरी फाइल अगर आप देख लेंगे और इन्होंने जो कॉरेस्पॉन्डेंस करी है पूरी विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 4 चीफ जस्टिस के साथ, मोदी जी के ऑफिस में, पीएम ऑफिस में, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जी के ऑफिस में, अबाउट दिस होल इलीगैलिटी।